बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अस्सलाम वालेकुम। आजकल माशरे में तलाक़ की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जो लोग शादीशुदा ज़िंदगी में हैं उनके भी मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं। आए दिन झगड़े हैं, परेशानियाँ हैं। ज़िंदगी का एक अरसा गुजरने के बाद भी आपस में खुशी पैदा नहीं होती, या जो होनी चाहिए उस मकाम के करीब करीब भी नहीं पहुँचते। तो हम इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज को बचाने के लिए, इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए स्टेप वाइज बात करते रहेंगे। आज पहले स्टेप पर बात करते हैं। शादीशुदा ज़िंदगी को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? शादी पसंद की होनी चाहिए या नहीं? तो भाई ज़ाहिर है शादी पसंद की ही होती है, पसंद की होनी चाहिए। अल्लाह का शुक्र है हो जाती है। एक बार शादी कर दी है वो भी पसंद की ना हो। अब एक वो पसंद की शादी है जिसे इस्लाम पसंद की शादी कहता है, एक वो पसंद की शादी है जिसे हम पसंद की शादी कहते हैं, यानी इस्लामिक लव मैरिज और हमारी लव मैरिज। इन दोनों में फ़र्क क्या है इसके लिए मैं मिसाल भी दे दूँगा। इस्लामिक लव मैरिज की मिसाल मैं वीडियो के ज़रा आखिर में देता हूँ। इस वक्त हम उसको डिस्कस करते हैं जिसे हम लव मैरिज कहते हैं। देखिए, पसंद की शादी में इशू नहीं है, इशू है पसंद करने के तरीके में। तो यहाँ पे कुछ कॉमन सेंस के सवाल हैं। सबसे पहली चीज़, एक लड़का ऐसी लड़की को पसंद कर रहा है और एक लड़की ऐसे लड़के को पसंद कर रही है, जहाँ पर जो अपोजिट साइड है वो अल्लाह के हुक्म तोड़कर रिश्ता कायम कर रही है, चाहे वो सिर्फ देखने का हो, बात करने का हो, या अल्लाह ना करे इससे कुछ बढ़ के हो। तो यहाँ पर कॉमन सेंस का सवाल ये है, जो अल्लाह की वफ़ा की, अल्लाह की मोहब्बत की, अल्लाह के एहसानों के एहसास नहीं कर रहे, वो कल को मेरी वफ़ा, मेरी मोहब्बत, मेरे एहसान, मेरी क़ुरबानी, इसका एहसास कर जाएंगे। तो वहाँ पर दोनों चीज़ें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अल्लाह के एहसान भी ज़्यादा हैं, अल्लाह ताला की वफ़ा भी ज़्यादा है, अल्लाह ताला की मोहब्बत भी ज़्यादा है और हर वक़्त है, और अल्लाह ताला का अज़ाब भी ज़्यादा सख्त है। तो जब इधर कदर नहीं की जा रही तो बाद में मेरी कदर कैसे की जाएगी? और ये कदर करना सिर्फ ये नहीं है कि बाद में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया। घर के अंदर भी बहुत सारे मसाइल हैं। मैं घर के काम कर रही हूँ, वो मेरी कदर नहीं करता। मैं बनती सवरती हूँ, वो मेरी कदर नहीं करता। मैं बाहर से कमा के लाता हूँ, वो मेरी कदर नहीं करती। ख्वाहिशात दबा कर दूसरे के लिए मेहनत कर रहा हूँ, कुर्बानी कर रहा हूँ, उसकी ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसकी नस्ल को संभाल रहा हूँ, उसको कदर ही नहीं है। तो ये बात पहले नज़र आनी चाहिए ना। अब आता है कॉमन सेंस का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल ये है कि एक आदमी ने एक लड़की से शादी की अल्लाह के हुक्मों को नज़रअंदाज करके। यहाँ पर अगर कल को इसके यहाँ बेटी होती है और वो बेटी किसी और से बातचीत कर रही है, तो इसकी ये बीवी इस बात में उसका साथ देगी कि ठीक है बेटा तू बात कर, या उसको रोकेगी? और जब ये आदमी रोकेगा तो ये बीवी इस आदमी को रिटेलिएट नहीं करेगी कि क्या हो गया है, मैं तुमसे बात नहीं करती थी, तुमने कुछ बुरा किया, मैंने तुम्हें कुछ बुरा करने दिया, क्या हो जाता है, हमारी बेटी है, भरोसा है। लेकिन इससे आपकी बेटी किसी हद तक दूसरे के रहमो करम पे जा रही है। किसी हद तक क्या, काफ़ी हद तक। और वो लड़की एक उम्र में है, कितना क्या आप उसे समझा लोगे? तो हम पहले ऐसी स्टेज चढ़ क्यों रहे हैं? अब आता है कॉमन सेंस का तीसरा सवाल। जब कोई लड़का किसी लड़की से बात करता है और हमें इस बात का इल्म हो जाता है तो हम उस लड़के को बुरा मानते हैं, और अल्लाह ना करे कोई लड़की की बात कर रही हो तो उसको तो वैसे ही करप्ट का टैग कर दिया जाता है ना कि ये तो है ही बुरी लड़की। तो जब कोई लड़की हमसे बात कर रही है वो कैसे नेक है, या जो कोई लड़का हमसे बात कर रहा है वो कैसे अच्छा हो गया सिर्फ इसलिए कि उसने कुछ तारीफ़ें कर दी या उस लड़की ने थोड़ी इंपॉर्टेंस दे दी, हम अच्छा मानने लग जाते हैं। किस हद तक बेवकूफ़ी का अमल है यह? पसंद करने के तरीके में इशू है, पसंद की शादी में इशू नहीं है। इस्लामिक मिसालें आज के दौर की भी मौजूद हैं। तो एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, अच्छे नेक हैं, उनके पास कुछ बच्चे पढ़ने आते थे। ये जब उनसे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातें करते थे, तो वो आगे से कहते थे कि हाँ हमारी बाजी भी हमें यही समझाती हैं। अब इसके दिल में ये चाहत पैदा हो गई कि ये लड़की जो भी है नेक है, काश मुझे ऐसी बीवी मिल जाए। तो इन्होंने कोई गलत रास्ता इख्तियार नहीं किया, इन्होंने आराम से निकाह का पैगाम भिजवाया अपने घर वालों के ज़रिए। आगे से इनकार हो गया, इन्होंने शुक्र किया, सब्र किया और जगह पर रिश्ते भिजवाना शुरू किया। इनका कहीं भी रिश्ता हो नहीं रहा था। कुदरती तौर पे उस लड़की के लिए भी कोई रिश्ता नहीं आया। नतीजा ये निकला कि बाद में लड़की वालों ने खुद लड़के वालों से बात की और वो शादी हो गई। अब माशाल्लाह उनके अपने बच्चे हैं। तो ये पसंद करने का तरीका है। वैसे भी अगर कोई लड़की पसंद आ गई है तो इस्लाम निकाह का पैगाम भिजवाने की इजाज़त तो आपको देता है। यह घर की किसी भी औरत के ज़रिए पैगाम भिजवा सकते हैं। अगर आगे से बात नफ़ी में नहीं आती तो ठीक है भाई, रिश्ता भिजवाएं, शादी करें। एक बिल्कुल यंग लड़की 2 जॉब्स कर रही थी। मैंने उससे पूछा कि बेटे आप 2 जॉब्स क्यों कर रहे हो? उसने बताया कि हमारे वालिदैन की तलाक हो चुकी है। मैंने आउट ऑफ कर्टसी पूछा कि तलाक होने की रीज़न, तो उस लड़की ने बताया कि लव मैरिज। मैंने पूछा बेटा लव मैरिज कैसे? वो तो सब लोग कहते हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो उस बच्चे ने मुझसे ये कहा कि भाई असल में जो लोग लव मैरिज करते हैं उन्हें कंप्रोमाइज़ की आदत नहीं होती, वो ख्वाहिशात के पीछे चलने वाले होते हैं। मेरे वालिद साहब का कारोबार डूबा, उन्होंने मेरी वालदा को भी तलाक दी। हम 3 बेटियाँ थी, तीनों को वालदा के पास छोड़ के खुद आगे बढ़ गए। तो भाई ऐसा माशरा कायम ना करें। आप वकीलों से पूछ लीजिए, लव मैरिज की वजह से तलाक की रेशो बढ़ रही है। खैर, जो लोग लव मैरिज कर चुके हैं, सोल्यूशन इज़ देयर, तलाक देने की ज़रूरत नहीं है भाई। और वीडियोज़ आएंगी उसके अंदर हम सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। और जो लोग अभी यंग हैं,
लड़के हैं, लड़कियां हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ती हैं। भाई आप लोगों के साथ पहले तो ये ज़्यादती हो चुकी कि आप लोगों की शादियाँ लेट कर दी गई और आप लोगों को ऐसे माहौल में भी भेज दिया गया। और वो माहौल क्रिएट ही इसलिए किया गया है। कितने यूनिवर्सिटीज़ के ऑनर्स हैं जो ये कहते हैं कि अगर कोई एजुकेशन ना हो तो बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आते। तो भाई उस माहौल से बचें, और अगर आप बचे हुए हैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। असल में सवाल सिर्फ और सिर्फ हमारा अपना नहीं है, उम्मत की नस्लों का है। इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर महसूस करो, मर्द बनो, और जो औरतें हैं वाकई औरत बने। मस्तूरात का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, छुपी हुई चीज़। आप भी अपने लिए मर्द ढूंढें, वही आपका एहतराम करेंगे, वही आपकी ख्वाहिशात को दर्जा देंगे अपनी ख्वाहिशात के ऊपर। अल्लाह ताला की रज़ा के लिए वो आपसे मोहब्बत करें। जो लोग इन चीज़ों में पड़े हुए हैं, खुदारा इन सवालों को लॉजिकली आंसर करने की कोशिश करो। अगर इस वीडियो को उठा के पीछे फेंकना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुरान और हदीस को पीछे फेंका हुआ है, इस वीडियो से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन अगर बच लोगे तो अच्छा है, होपफुली दिस विल बी बेनिफिशियल। बाकी किसी को कुछ बुरा लगाओ तो माजरत। मेरा खैर पैगाम यही है कि आओ सूए हरम लौट चलें।